मौत ही सभी परेशानियों का अंत है, क्योंकि ना इंसान होगा तो परेशानी भी नहीं रहेगी। ऐसी खतरनाक सोच वाले रशियन डिक्टेटर स्टालिन की मौत 5 मार्च 1953 में हुई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि स्टालिन ने अपनी विचारधारा से कितनी जानें ली थी। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने तानाशाह की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें 1945 से 1948 के बीच नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये जितनी अजीब बात है, उतनी ही अजीब स्टालिन की लाइफ थी, और उससे भी कई गुना ज्यादा अजीब और रहस्यमयी थी उनकी डेथ। A crucial chapter in the story of that struggle is the death of one of the fathers of the Cold War, Joseph Stalin. जिसने आज तक इतिहासकारों का दिमाग खराब कर रखा है। तो आइए समझते हैं स्टालिन कौन था, उन्हें इतने खतरनाक तानाशाह का दर्जा क्यों दिया गया, और उनकी डेथ के साथ कौन सा राज दफन है जिसे आज तक उजागर नहीं किया गया है। Popularity far outstripped that of any other world leader. In the Soviet Union, his image was everywhere. He had become a living icon. दिसंबर 1878 में जॉर्जिया के गोरी शहर के एक गरीब परिवार में स्टालिन का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम था आयोजेफ वेजारियोनिस डेजे जुगासवली, जिसे आगे बदलकर जोसेफ वेजारियोनोविच स्टालिन रखा गया। और स्टालिन का मतलब होता है मैन ऑफ स्टील। स्टालिन के फादर एक मोची थे जो जूते बनाने का काम करते थे, साथ ही वो बहुत बड़े शराबी भी थे। शराब के नशे में उनके पिता उन्हें और उनकी माँ को बहुत मारते थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें उनके पिता से बचाने के लिए गोरी चर्च के स्कूल में भेज दिया था। लेकिन शुरू से ही वॉयलेंस झेल चुके स्टालिन एक झगड़ालू बच्चे थे, जिसके चलते वो टीचर से बार बार पनिश किए जाते थे। लेकिन वो पढ़ने में काफी होशियार थे, इसलिए उन्हें जल्दी ही तिब्लिस थियोलॉजिकल सेमिनार स्कूल में एडमिशन मिल गया। वहाँ उन्होंने छुप के कार्ल मार्क्स और दूसरे लेफ्ट विंग विचारधारा वाले लोगों की किताबें पढ़ी, और यहीं से वो कम्युनिज्म की तरफ झुकने लगे और खुद को पूरी तरह से नास्तिक बना दिया। 1899 में उन्होंने स्कूल छोड़कर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को ज्वाइन कर लिया। लगभग 1899 से लेकर 1901 तक स्टालिन पूरी तरह से रशियन एम्पायर के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कई भाषण दिए और मजदूरों को इकट्ठा किया। 1901 में उन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसका मकसद रोमानोव डायनेस्टी के जार रेजिम को रूस से बाहर करना था। इसी साल स्टालिन को बाटूमी भेज दिया गया, जहां उन्होंने इस पार्टी के लिए कई काम किए। 1902 में स्टालिन ने रिफाइनरीज हाउस में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने मजदूरों के हक के लिए कई हड़ताल की, जिसके फलस्वरूप मजदूरों के पेमेंट्स बढ़ गए। लेकिन लगातार हड़ताल होने की वजह से मालिकों ने पुलिस के सहारे से हड़ताल करने वाले मजदूरों को पकड़वा दिया और उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया। हालांकि इससे स्टालिन को ही फायदा हुआ और कई दिनों के बाद फिर हड़ताल करा दी गई। इस बार पुलिस ने कई सारे लेफ्टिस्ट लीडर को पकड़ लिया और हजारों लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये इतना बड़ा हंगामा था कि इसे बाटूमी मैसेकर कहा जाता है। इसमें स्टालिन को भी जेल हुई, लेकिन तब तक स्टालिन पूरे रूस में बहुत पॉपुलर हो चुके थे। 1903 में स्टालिन को 3 साल की सजा के तौर पर एक्साइल में सर्बिया भेज दिया गया, लेकिन जल्दी ही स्टालिन इस एक्साइल से भाग निकले। इनके एक्साइल के दौरान यानी 1903 में ही RSDLP का बंटवारा हो गया, जिसमें से एक पार्टी का नाम बोल्शेविक था, जिसे व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे। स्टालिन भी व्लादिमीर लेनिन से बहुत इंस्पायर्ड और इम्प्रेस्ड थे, तो उन्होंने इसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेनिन की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए स्टालिन ने कई किडनैपिंग, मर्डर्स और बैंकों की चोरी की, इसलिए उनका जेल में लगातार आना जाना बना रहता था। जल्दी ही सेंट पीटर्सबर्ग में एक भयानक मैसेकर हुआ, जिसमें रेवोल्यूशनरीज को बहुत बड़ी संख्या में मारा गया था, जिस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। इसके बाद स्टालिन ने लेफ्टिस्ट लोगों के साथ मिलकर एक टोली बनाई, जिसका नाम था रेड बैटल स्क्वाड। इसका काम था लोकल पुलिस पर हमला करना और हथियार चुराना और पैसों की लूटपाट करना। इन सभी घटनाओं ने स्टालिन को पार्टी में एक नई जगह दी। इसके बाद 1905 में स्टालिन को जॉर्जिया से जॉर्जियन बोल्शेविक्स ने फिनलैंड में होने वाले बोल्शेविक्स को अटेंड करने के लिए भेजा। इस कॉन्फ्रेंस में स्टालिन की मुलाकात लेनिन से हुई। 1905 से 1907 तक स्टालिन लगातार बैंक लूटते रहे और कई बार लेनिन से सीक्रेटली मीटिंग भी की। साल 1906 में उन्होंने शादी कर ली और एक साल के अंदर ही 22 नवंबर 1907 में उनकी पत्नी की डेथ हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि वो सारा बहशीपन जो वो आगे चलकर देश के लोगों के साथ करेंगे, उसके बीज बचपन से ही बोए गए थे। और इस हादसे ने स्टालिन को तानाशाह बनने में और सपोर्ट किया। और ऐसे कहा जाता है कि उस दिन स्टालिन ने कहा था कि अब इंसानियत के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं बची है। खैर 25 मार्च 1908 में स्टालिन को फिर एक बार जेल हो गई और 8 महीने सजा काटने के बाद स्टालिन को 2 साल के लिए सोल्बिचेटगोर्स्क नाम की जगह पर एक्साइल पर भेजा गया। पर 24 जून 1909 को स्टालिन वहां से भागने में कामयाब हो गए।
लेकिन मार्च 1910 में स्टालिन को दोबारा पकड़कर सर्बिया के सेल्विचोडगोर्स्क में एक्साइल पर भेज दिया गया। स्टालिन लगातार वहां से भाग निकलते थे, लेकिन जब इस बार 1912 में वहां से भागे तो लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी की पहली सेंट्रल कमेटी और प्रावडा न्यूज़पेपर का चेयरमैन बना दिया। अब स्टालिन लेनिन की पार्टी के लिए बहुत डेडिकेटेड हो गए थे और लेनिन भी स्टालिन को बहुत पसंद करते थे। पर रिवोल्यूशनरीज विचारधारा और उनकी राइटिंग्स ने स्टालिन को फिर से यानी 23 फरवरी 1913 को अरेस्ट करा दिया। इस बार उन्हें आर्कटिक रीजन के कुरेका गांव में एक्साइल दिया गया था ताकि स्टालिन वहां से ना भाग सके। 3 अप्रैल 1917 में स्टालिन अपने एक्साइल को पूरा करके रूस पहुंचते हैं। स्टालिन के घर वापसी से सभी लेबर बहुत खुश थे। जगह जगह प्रदर्शन किए जाते हैं। स्टालिन भी लगातार कई रैलीज और भड़काऊ भाषण देते हैं। इसी दौरान लेनिन भी अपनी अप्रैल थीसिस को पब्लिश करते हैं। स्टालिन और लेनिन ने मिलकर जारी रेजिम को ओवरथ्रो करके आई डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ कूप कर दिया। अप्रैल मीटिंग में स्टालिन बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी में पॉलिटिकल ब्यूरो के तौर पर चुने गए। अब रशियन एम्पायर को कुचलने की बात चल ही रही थी, तब बोल्शेविक मिलिटेंट ने जुलाई में रिवॉल्ट कर दिया। रशिया में हर तरफ आर्मी को निशाना बनाया गया। पूरा रूस उस टाइम पर खून से भर गया था। इससे परेशान सरकार ने बोल्शेविक को घेरना शुरू किया तो स्टालिन ने लेनिन की जान बचाने के लिए उन्हें फिनलैंड में छुपा दिया और खुद पेट्रोग्राड यानी आज के दिन के सेंट पीटर्सबर्ग में रशियन रेवोल्यूशन की तैयारी करने लगे। इस समय स्टालिन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे। 1917 से लेकर 1923 तक चले रेवोल्यूशन के बाद लेनिन की पार्टी बोल्शेविक रशिया में पावर में आई और लेनिन दुनिया के कम्युनिस्ट स्टेट यूएसएसआर के फाउंडर बने। लेकिन 1924 में सीरियस बीमारी के चलते लेनिन की डेथ हो गई और अब सवाल उठा कि लेनिन की यूएसएसआर की गद्दी पर कौन बैठेगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि स्टालिन को ही ये गद्दी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इस गद्दी का एक और हकदार था जिसका नाम था लियोन ट्रोत्स्की। और स्टालिन इस गद्दी को पाने के लिए रूस में इतना कुछ करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं स्टालिन की नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी उसकी डेथ का राज खुलना अभी बाकी है।